Hello, students. Good morning to all of you. Today, we will be reading lesson number 2 of Unit 3rd from English Reader textbook, Environmental Pollution. In this chapter, we will read the pollution of environment, why it is getting increased day by day, and what steps we can take to prevent it. इसको रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं और ये डे बाय डे क्यों बढ़ता जा रहा है. So let's begin reading. Environmental pollution means the fouling of the natural world in which people, animals and plants live. तो environment pollution का मतलब होता है कि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है, हमारी जो प्राकृतिक दुनिया है, लाइक जिसमें पीपल लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, दे आर गेटिंग डर्टी, वो सब गंदे हो रहे हैं. इट इज़ द स्पॉइलिंग ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर बाय स्मोक. ये क्या है, सब कुछ गंदा हो रहा है. क्या गंदा हो रहा है? लैंड, हमारी धरती, वाटर, पानी, एयर, और हमारी जो हवा है जो हम लेते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, लैंड जहाँ पे हम रहते हैं, ये सब क्या है? दे ऑल आर गेटिंग स्पॉइलिंग. ये सब खराब हो रहे हैं. किससे? बाय स्मोक, धुएं से, केमिकल से, वेस्ट मटेरियल से, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, और अदर जो एलिमेंट्स हैं जो खतरनाक है हमारे लिए, उन सब एलिमेंट्स की वजह से क्या है, ये हमारी जो लैंड है, वाटर है और एयर है, ये सब क्या है, स्पॉइल हो रहा है. द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज़ नॉट अ न्यू वन. पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो कोई नई नहीं है. इन द मिडल एज ऑल्सो मोस्ट टाउन्स वर डर्टी. तो मिडल एज में क्या था कि ज़्यादातर टाउन्स जो थे वो गंदे थे. वाटर सप्लाईज वर फाउल, और जो वाटर की सप्लाई होती थी, पानी जो घरों में पहुंचता था, वो भी बहुत गंदा होता था. एंड डिसीजेज स्प्रेड वेरी क्विकली, और रोग, बीमारियां बहुत जल्दी फैलती थी. पर तब द मेन कॉज ऑफ द पोल्यूशन वॉज इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी. बट उस टाइम पे पोल्यूशन का मेन रीज़न क्या था? इग्नोरेंस, मतलब कोई ध्यान नहीं देता था, एंड इलिटरेसी, और लोग इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे. नाउ दीज कॉजेज हैव बीन रिमूव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और अब इग्नोरेंस और इलिटरेसी जैसे रीजंस तो रह ही नहीं गए हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ लिटरेट. एंड इग्नोरेंस भी हम नहीं कह सकते कि लोग अब इन चीज़ों को लेके बहुत अवेयर हैं. जो अब की जो प्रेजेंट यूथ है हमारी, वो इन चीज़ों को लेके बहुत ही अवेयर है. येट द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन स्टिल एग्जिस्ट. बट लोगों की अवेयरनेस के बाद, लोगों की लिटरेसी के बाद में भी जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, वो भी क्या है, सेम है. इनफैक्ट द प्रॉब्लम हैज़ बिकम मोर सीरियस दैन एवर बिफोर. हालांकि जो प्रॉब्लम है वो पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई है. नाउ इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी इग्नोरेंस और इलिटरेसी. अब ये किसी इग्नोरेंस और इलिटरेसी का रिजल्ट नहीं है. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैंस ग्रीड, सेल्फिशनेस एंड केयरलेसनेस. अब जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये किसकी वजह से? ह्यूमन बीइंग्स की ग्रीड, उनकी जो भूख है, सेल्फिशनेस, वो जो सेल्फिश हो चुके हैं या फिर वो लापरवाह हो चुके हैं इन सब चीज़ों को लेके. इस वजह से क्या है, ये पोल्यूशन बढ़ रहा है. द पोल्यूशन ऑफ लैंड इज़ ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट. लैंड पोल्यूशन जो है वो किस चीज़ से बढ़ता है? ये बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड. मतलब इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, और जो घर में जो वेस्ट मटेरियल वगैरह पड़ा होता है, उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है. एवरी डे फैक्ट्रीज प्रोड्यूस न्यू एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स फॉर द पीपल टू बाय. हर दिन जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो नए नए अलग अलग तरह के गुड्स मटेरियल्स बनाती हैं लोगों को खरीदने के लिए. द ओल्ड वंस आर थ्रोन बट द आउट विद द हाउस होल्ड रबिश. और जो पुराने वाले होते हैं उनको घर के सामान के साथ में बाकी का जो कूड़ा मतलब होता है उसके साथ में बाहर फेंक दिया जाता है. बर्निंग दीज रिफ्यूज़ पोल्यूट्स द एयर. और जब इस सारे मतलब कि रबिश को, सारे वेस्टेज को बर्न किया जाता है तो क्या होता है? एयर पोल्यूट होती है. डंपिंग इट इनटू द रिवर्स, या इनको रिवर या सीज में फेंक दिया जाता है, समुद्रों में और नदियों में फेंक दिया जाता है, तो क्या है? वाटर पोल्यूटेड हो जाता है. टिपिंग इट ऑन द लैंड मेक्स एन अनप्लेजेंट साइट एंड ऑल्सो टेक अप मच वैल्यूबल स्पेस. और अगर इसको लैंड पे, मतलब कि बाहर धरती पे फेंक दिया जाता है तो क्या होता है? उससे क्या होता है? अनप्लेजेंट साइट, एक तो दिखने में बहुत बुरा लगता है,
बहुत सारे रबिश के आपने देखा होगा, कितने सारे हीप्स बना रखे, कितने सारे ढेर लगे हुए होते हैं कूड़े के, कोई कहाँ, तो ये दिखने में भी बहुत बुरा लगता है एंड ऑल्सो टेक्स अप मच वैल्यूबल स्पेस, और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ये चीज़ कवर कर लेती है। गेटिंग रिड ऑफ प्लास्टिक इज़ पर्टिकुलरली डिफरेंट। प्लास्टिक से छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल है। आफ्टर सम टाइम वुड एंड पेपर डिके थ्रू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। कुछ टाइम के बाद में वुड और पेपर का डिके हो जाएगा, कैसे? बैक्टीरिया के एक्शन से। बट प्लास्टिक्स नेवर डिके, बट प्लास्टिक जो है वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, इसका यूज़ कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता। द मोर वी थ्रो अवे, जितना ज़्यादा हम इनको फेंकेंगे, द मोर लिटर इज़ प्रोड्यूस्ड, और भी ज़्यादा क्या है, रबिश, और भी ज़्यादा कूड़ा करकट क्या है वो प्रोड्यूस होगा। लुक एट एनी गार्बेज डंप, किसी भी कूड़े के ढेर को आप देखिए, डंप मीन्स हीप, ढेर। इन एडिशन टू वेजिटेबल स्क्रैप, वेजिटेबल स्क्रैप के अलावा पेपर एंड ब्रोकन ग्लासेस, यू विल नोटिस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल सच एज शैम्पू बॉटल्स, बैग्स, worn आउट स्लीपर्स एंड लाइक। तो जब भी आप देखेंगे वेजिटेबल स्क्रैप्स जो होता है, उसके अलावा आपको पेपर, ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए ग्लास हो गए, पेपर हो गए, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि वहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल का अमाउंट बहुत पड़ा होगा, लाइक शैम्पू की बॉटल्स, बैग्स, स्लीपर्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक मेड होती हैं। वेजिटेबल स्क्रैप एंड पेपर आर बायोडिग्रेडेबल। जो वेजिटेबल्स स्क्रैप होता है और जो पेपर्स होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, बट ग्लास एंड प्लास्टिक्स कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट एंड पोल्यूटेड द इन्वायरमेंट। बट जो ग्लास और प्लास्टिक होता है उसको वो इन्वायरमेंट को बहुत पोल्यूट करते हैं। प्लास्टिक इज़ ऑफन टेकन फॉर फूड बाय बर्ड्स। प्लास्टिक क्या है, बर्ड्स जो हैं वो अपने फूड में ले लेते हैं, एनिमल्स एंड फिश, लीडिंग टू देयर डेथ। ये लोग गलती से इन चीज़ों को, बर्ड्स, एनिमल्स, फिश होती हैं, ये प्लास्टिक को गलती से एज अ फूड, मतलब अपना फूड समझ के खा जाते हैं, और क्या होता है, इससे उनकी डेथ हो जाती है। इट ऑल्सो चॉक्स आर सीवर पाइप्स, और ये क्या है, हमारी जो सीवर पाइप्स होती हैं, प्लास्टिक्स वगैरह जो होते हैं वो हमारी सीवर पाइप्स को भी ब्लॉक कर देते हैं अगर ये वहाँ पे गिर जाते हैं। एंड देन द डर्टी स्मेली वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द मैन होल्स। और फिर क्या होता है, अगर सीवर पाइप्स बंद हो जाती हैं तो क्या है, हमारे जो मैन होल्स होते हैं, मतलब सीवर के जो मेन होल होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉकेज की वजह से जो डर्टी स्मेली वाटर होता है, गंदा पानी बाहर आके ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि सीवर्स बंद हो जाते हैं और पानी का फ्लो रुक जाता है। ओके, so today we will read up to here only, and tomorrow will be continue with the same chapter. Okay, thank you.